हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ में। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा। दोस्तों, विद्या ने मान लिया है अबीरा को फिर से बेटी, दिखा रही है अबीरा पर अपना प्यार। वहीं दूसरी तरफ दादिसा को लगने वाला है फिर से झटका और वहीं पर रूही को भी लगेगा साथ में एक बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो और आप सभी के फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, जहां इन दिनों काफी अच्छा ड्रामा तो हम सभी ने देखा ही है। वहीं दूसरी तरफ दादिसा रख देती है अबीरा के सामने शर्त। वहीं पर माधव और विद्या का रिश्ता भी मजबूत होता हुआ नजर आने वाला है, जिसे लेकर दादिसा के सामने अबीरा ये बोलती हुई नजर आती है कि मैं आपकी शर्तें तो मान लूंगी, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ऐसे में दादिसा नहीं कर पाती अबीरा को इनकार। जी हाँ दोस्तों, दादिसा भी मान लेती है अबीरा की वो बात। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ इस शो में होने वाला है ये हम आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो आइए देखिए हमारे साथ ये स्पेशल रिपोर्ट। स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो और आप सभी के फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आप सभी जल्द ही देखने वाले हैं कि कैसे विद्या दिखाएगी अबीरा पर प्यार, फिर से मानेगी अपनी बेटी। जी हाँ दोस्तों, विद्या फिर से अबीरा को अपनी बेटी मान लेती है। क्या कुछ शो में होने वाला है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जी हाँ दोस्तों, दादिसा की शर्त मुताबिक अबीरा को 15 दिन में छोड़ना होगा पोद्दार मेंशन। वहीं अबीरा ने भी रखी है दादिसा के सामने शर्त। जी हाँ दोस्तों, अबीरा दादिसा से ये बोलती हुई नजर आई है कि मैं अरमान को डाइवोर्स दे दूंगी, लेकिन आपको भी मेरी मदद करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, वही दादिसा के उड़ जाते हैं होश कि अब इसको मेरी क्या मदद चाहिए। ऐसे में अबीरा ये बोलती हुई नजर आती है कि मैं 15 दिन में गवाही तो दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं माँ पापा का रिश्ता ठीक करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत होगी और आपको मेरी मदद करनी होगी अगर आपको मेरा और अरमान का डाइवोर्स कराना है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दादिसा को भी माननी पड़ती है अबीरा की बातें। वहीं दूसरी तरफ अबीरा करती है कुछ ऐसा प्लान जिससे हो जाते हैं माधव और विद्या खुश। जी हाँ दोस्तों, अबीरा करती है माधव और विद्या के लिए कैंडल नाइट डिनर प्लान। वहीं उन दोनों को जाने के लिए मनाती हुई भी नजर आती है। पहले तो विद्या कर देती है साफ मना, लेकिन अबीरा कुछ ऐसी बात बोलती हुई नजर आएगी कि विद्या को भी माननी पड़ जाती है अबीरा की बात। अब ऐसी क्या बात बोलती हुई नजर आएगी ये तो आप शो में ही देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर विद्या और माधव जाते हैं कैंडल नाइट डिनर पर और करते हैं ऐसी बातें जिससे हो जाती है इनके बीच में सुलह। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की टूटते रिश्ते को बचा लेता है ये कैंडल नाइट डिनर। वहीं विद्या और माधव ये बात करते हुए नजर आते हैं कि बहुत हो गई सारी बातें, हम बहुत ही एक दूसरे से जुदा रह चुके हैं। पति पत्नी होने के बाद भी हमने आज तक पति पत्नी जैसा टाइम स्पेंड ही नहीं करा और बहुत सी चीज़ें हम लोगों को खराब कर चुकी हैं। ऐसे में माधव ये सब सुनकर हो जाता है खुश। वही माधव ये बोलता हुआ नजर आता है कि मैं तो हमेशा से ही चाहता था और मैंने हमेशा कोशिश करी, लेकिन तुम कभी मेरी बीवी बन ही नहीं पाई। ऐसे में विद्या भी ये बोलती है कि अब मैं सारी बीती बातों को भूलकर हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब सिर्फ आप और मैं इस रिश्ते को संभालें तो ही अच्छा होगा। मैं अब इस रिश्ते में किसी तीसरे को आने नहीं देना चाहती। ये बातें सुनकर माधव तो बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं पर विद्या ये बोलती हुई भी नजर आती है कि ये सब अबीरा की वजह से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, विद्या बोलती है कि अगर अबीरा ने ये सब कुछ प्लान नहीं किया होता और मुझे नहीं बताया होता तो शायद आज भी ये रिश्ता उसी मुकाम पर होता, शायद अब ये रिश्ता टूट भी जाता, लेकिन अबीरा ने हमारे रिश्ते को बचाने की बहुत ही कोशिश करी है। वहीं विद्या को फिर से आता है अबीरा पर प्यार और फिर से वो उसको अपनी बेटी मानने लगती है। वहीं दादिसा के सामने विद्या कुछ ऐसी बात बोलती है जिससे दादिसा को आता है गुस्सा और दादिसा ये बोलती हुई भी नजर आती है कि मुझे पता है ये बातें किसकी हैं और ऐसा कौन बोल सकता है। जी हाँ दोस्तों, दादिसा सीधा कसती है अबीरा पर निशाना और वहीं विद्या ले लेती है अबीरा की साइड। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में
दादी सा ये बोलती हुई नजर आती है कि तुम फिर से वही कर रही हो जो तुमने पहले किया था। जी हाँ दोस्तों, दादी सा ये बोलती है कि तुमने पहले भी अभीरा की बातों में आकर मेरे खिलाफ हुई थी और अब तुम अभी भी वही कर रही हो और तुम पहले भी पछताई थी और तुम अभी भी पछताओगी। ऐसे में विद्या नहीं सुनती है दादी सा की बात और अपनी दिल की बात को सुनती हुई नजर आने वाली है। और साथ ही अब माधव और विद्या का रिश्ता भी कहीं ना कहीं मजबूत होने की कगार पर है। जी हाँ दोस्तों, अब इन दोनों की रिश्ते में एक नई जान जो अभीरा ने डाल दी है, अब आप सब जल्द ही देखने वाले हैं कि कैसे इन दोनों के रिश्ते में आएगी एक नई मिठास। वहीं दादी सा को भी इस चीज से होती है कहीं ना कहीं दिक्कत। दादी सा चाहती तो है कि माधव उस घर में रहे, लेकिन वो चाहती है कि विद्या हमेशा ही उसके दबाव में रहे। वो कभी भी विद्या और माधव को एक साथ एक तरीके से नहीं देख पाती। कहीं ना कहीं विद्या और माधव के रिश्ते की कमजोरी का कारण ही दादी सा है। जी हाँ दोस्तों, दादी इन दोनों की बढ़ती नजदीकियां शायद दादी सा को अच्छी ना लगे, लेकिन अब इन दोनों ने अपने रिश्ते को एक नए मोड़ दे ही दिया है। तो आप जल्द ही देखने वाले हैं कि कैसे इन दोनों के रिश्ते में आती है एक नई मिठास। और वहीं दूसरी तरफ शर्त मुताबिक अभीरा को छोड़ना पड़ सकता है पोद्दार मेंशन। जी हाँ दोस्तों, अभीरा ने प्रॉमिस किया था कि वो छोड़ देगी पोद्दार मेंशन अगर माधव और विद्या का रिश्ता हो जाएगा ठीक। वो आई माधव और विद्या के रिश्ते के लिए थी इस घर में, अब वो काम पूरा हो ही गया। तो हम जल्द ही ये भी देखने वाले हैं कि कैसे अभीरा इस घर को छोड़ती हुई नजर आने वाली है अपनी शर्त के मुताबिक। और साथ में अब ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि माधव रोकेगा अभीरा को फिर से क्या, अरमान के मन में जो फीलिंग्स पनप रही हैं, जो वो फील करने लग रहा है, वो बता पाएगा अभीरा को। क्या रूही का फिर से टूट जाएगा अरमान? जी हाँ दोस्तों, अब ये देखना आगे के शो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आगे की कहानी में क्या कुछ ऐसा होने वाला है कि पूरी शो की कहानी हम सभी को बदलती हुई नजर आने वाली है। अब क्या होता है शो में ये तो आगे देख के ही पता चलेगा। क्या लगता है क्या अभीरा अपने दिल का क्या करने वाली है? क्या कुछ वो अरमान के लिए जो फील करती है वो यहीं खत्म कर देगी? क्या अभीरा और अरमान का रिश्ता टूट जाएगा? क्या अभीरा कर पाएगी अपने दिल की इस बात को स्वीकार कि वो नहीं रह सकती अरमान के बिना? क्या कुछ शो में होने वाला है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही अब तो माधव और विद्या की स्टोरी देखना भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब इन दोनों के रिश्ते में आ चुकी है मिठास। तो क्या इन लोगों के रिश्ते में होगा इस बात का असर, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आप सभी ने देखी हमारी स्पेशल रिपोर्ट, कैसे विद्या और माधव हो रहे हैं एक, दोनों के बीच में बढ़ रही है नजदीकियां। वहीं दूसरी तरफ दादी सा को लग चुका है विद्या की तरफ से एक और बड़ा झटका, जिसे लेकर दादी सा ये बोलती हुई नजर आती है कि तुम फिर से पछताओगी इस लड़की की बात सुनकर। ऐसे में ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि शर्त के मुताबिक अभीरा छोड़ देगी पोद्दार मेंशन या कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट। क्या लगता है आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वेल टेलीविजन की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।